अहम खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सानह पिम्स पर अफसरान पर शदीद बरहम। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है, जिसमें यह अहम फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सानह पिम्स पर अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि सानह में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है, जिसमें यह अहम फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सानह पिम्स पर अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में यह अहम फैसला किया गया। दीगर मेम्बरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवील आवान भी शामिल है। पिम्स अस्पताल में नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म ने सानह पिम्स पर अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, असलम गौरी को मुअत्तल कर दिया गया है, सेक्रेटरी सेहत थे ये? जी बिल्कुल, अगरचे ये अभी खबर आई है हमारे सामने कि आज प्राइम मिनिस्टर ने इस सारे मामले पे एक तो हंगामी इजलास तलब किया और जो इनिशियल उनको फीडबैक दिया गया है उसको लेके मुतल्लिका अफसरान के ऊपर बरहमी का इजहार भी किया है। और वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी साहब के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनको ओहदे से भी हटा दिया गया है। और साबिक सेक्रेटरी शाहिद खान साहब हैं, उनको ये तहकीकात को सौंपी गई हैं। वो कमेटी के सरबराह होंगे और उनके नीचे मुमकिन तौर पे पुलिस और इंतज़ामिया और हो सकता है कि अस्पताल के भी कुछ लोग उस कमेटी का हिस्सा बने। तो ये तहकीकात होंगी, लेकिन अब तक जो इतलात हमारे सामने आई हैं उसमें सेक्रेटरी गोया के सेहत को ये पहली बार हमने देखा है कि बरह रास्त तो अस्पताल के मामलात से सेक्रेटरी सेहत का कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका काम तो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में वफाकी वजीर कोई मामलत करना होता है। और ऑन ग्राउंड अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, वहाँ पे सर्विस डिलीवरी की या वहाँ पे अमले की मुस्तैदी से मुतालिक तो सेक्रेटरी सेहत बरह रास्त जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन ये पहला हमें गोया कि जो काम वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उठाया गया है उस पर थोड़ी सी हैरत ज़रूर हो रही है कि सेक्रेटरी सेहत को पहले मरहले में मुअत्तल करके ओहदे से हटा देना ये कुछ काबिल फ़हम लग नहीं रहा। लेकिन बहरहाल ये जिस वक्त की इतलात हैं वो यही हैं कि पहले मरहले में वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब जब तहकीकात होंगी तो उसमें जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा कि ये वजूहात क्या वो बनी कि जिसके नतीजे में चाइल्ड और मदर एंड चाइल्ड जो हॉस्पिटल का सेक्शन है उसके इंक्यूबेशन वार्ड के अंदर ये आग लगी। और जैसे अब नाज़रीन के सामने तफसीलात आ रही हैं कि आग लगने के 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पे पहुँचा और इसी तरह जो पुलिस है इस्लामाबाद की वो कुछ 4 घंटे बाद वहाँ पे पहुँची है। और अब ये भी उलमाए-ए-दीन की जानिब से जो कहा जा रहा है कि जब आग लगी है तो शायद इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो अमला तैनात था कम से कम अंदर तो नहीं था, क्योंकि किसी एक को भी वहाँ पे कोई चोट नहीं लगी, ना वो कोई आग से मुतासिर हुए हैं सिवाय बच्चों के, बाकी कोई भी नहीं हुआ। तो यही सवालात हैं। और अगर वहाँ पे किसी की ड्यूटी थी, एक शिफ्ट के अंदर लोग वहाँ पे तैनात किए थे, वो वहाँ पे नहीं मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि इनिशियली जो चिल्ड्रन वार्ड या चिल्ड्रन हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका अमला वहाँ पे क्यों नहीं था। और उसके बाद फिर पिम्स की जो इंतज़ामिया जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर तो पब्लिक फीडबैक आ रहा था या वो खुद उनका अगर कोई निगरानी का निज़ाम था जिसमें अमले की जानिब से इस तरह की लापरवाही की कुछ मिसालें नज़ीरें मिल रही थी तो उस पर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। बट सेक्रेटरी सेहत को हटा देना, मुझे लगता है कि अगर इसका का मतलब तो ये है कि कहीं अगर कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की वारदात होती है और आप मुल्क के सेक्रेटरी दाखिला को उसके ओहदे से हटा के उसको आप मुअत्तल कर दें
ये बात तो बड़ी काबिल फहम नहीं लग रही मुझे कि सेक्रेटरी दाखिला का क्या काम है, सिवाय कि उस इलाके का जो डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ का जो डीपीओ है, वहाँ मुतलका इलाके का जो थानेदार है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जराइम पेशा लोगों पर नजर रखें। और यहाँ पे भी इस अस्पताल को रन करना पहले मरहले में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, उसके बाद मदर एंड चाइल्ड सेक्शन का जो इंचार्ज है उनकी, उसके बाद जो वार्ड का इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी। अगर इस सारे निज़ाम को बराह रास्त सेक्रेटरी सेहत साहब खुद बराह रास्त लुक आफ्टर करते हैं तो फिर तो ठीक है ये इकदाम, वरना सेक्रेटरी सेहत का तो इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने बहरहाल उनको मुअत्तल कर दिया है। देखें अब आगे जब तहकीकात बढ़ती हैं तो क्या नताइज सामने आते हैं। तहकीकात बढ़ेंगी तो देखते हैं कि क्या नताइज सामने आते हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने सानह पिम्स पर अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है, जिसमें यह अहम कदम उठाया गया है, अहम फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। एक बार फिर बात कर लेते हैं इफ्तिखार शिराजी साहब से। शिराजी साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये नाकाबिल फ़हम है कि वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को हटा दिया गया। उनका काम तो पॉलिसी मेकिंग वगैरह का आपने बताया कि इस तरह का होता है, लेकिन जो अमली तौर पर अस्पताल में मौजूद हैं अफराद, उनकी किस तरह जो है वो हम देख सकते हैं कि एहतसाब किया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस मामले में तो आपको अस्पताल की इंतजामिया को फौरी तौर पे, मैं यही तो कहता हूँ ना, हम जो पहले भी बात कर रहे थे कि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम यही है कि मेरा बंदा तुम्हारा बंदा और किसी और का बंदा। तो अस्पताल के गोया के ईडी साहब के बारे में क्या ख्याल है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बराह रास्त इंचार्ज है इस अस्पताल का, जिसका काम अस्पताल के अंदर सर्विसेज को यकीनी बनाना, अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाना, और यह है कि तमाम जितना भी स्टाफ है वो मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, ये काम मेक श्योर करना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को तो अभी तक आपने कुछ कहा ही नहीं है।